ओके, सो आज हम जो एनिमेशन बनाने वाले हैं वो ये वाली है। आप ज़रा देख लें एक बार, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ हमने कैसे किया। ठीक है। अब इसको मैंने किया बेसिकली इस तरह था कि वही जो आपने रेंडर जो मैंने आपको एक बार प्रोजेक्ट दिया था, याद है? मैंने आपको लोगों को प्रोजेक्ट दिया था कि आपने ये वाला फ्रेम बनाना है इस तरह से, ठीक है। तो उसी को हमने बेसिकली यूज़ करते हुए एनिमेट किया ऐसे। लेकिन ये मैं आपको रीज़न ये एनिमेशन करवाने का ये है कि मैं आपको एक और तरीका इंट्रोड्यूस करूँगा एनिमेशन करने का, ठीक है। ब्लेंडर में एनिमेशन करने के दो मेन तरीके होते हैं। एक होता है कि आप सिंपली की फ्रेम्स के साथ करें, जो कि मतलब आपके नॉर्मली जिस तरह एनिमेट करते हैं। दूसरा तरीका होता है आप पाथ के ज़रिए एनिमेट करें। ठीक है, पाथ डिफाइन करें, पाथ, ठीक है। उसमें फिर आप ऑब्जेक्ट को ना, जो हमारी लेट से इस कार है इस सीन में, उसको उसके साथ अलाइन कर दें, ठीक है। जब आप अलाइन करेंगे ना तो वो उस पाथ के अलॉन्ग वो आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो क्या पता आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको ज़रा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, फिर आप समझ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो मैं आपको पहले पाथ से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, फिर हम गाड़ी की एनिमेशन बनाएंगे। तो अभी ऐसे रखते हैं, ठीक है। अभी इस क्यूब को लेट से हम एनिमेट करते हैं। करेंगे क्या, हमें ऐड में जाएंगे, मैश, सॉरी मैश नहीं, कर्व और एक पाथ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको जो है हाइड कर दूं, आप देख सकते हैं ये जो पाथ हमारे पास आ गया है ये इस तरह का है कुछ, ठीक है। इसको अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाऊँ, तो जिस तरह हमने वो याद है हमने नाम लिखा था, वो जो कर्सिव टेक्स्ट जो हमने बनाया था, वो भी इसी तरह का था। ऐसे मूव कर सकते हैं कहीं पे भी और इस तरह से ना। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली हम पूरा एक पाथ बनाएंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का फॉलो करने के लिए। अभी गाड़ी का बेसिकली रास्ता बना रहे हैं हम पूरा, ठीक है। ब्लेड से अगर हम इस तरह ले जाएँ, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये ना वैसे मूव जिस तरह ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह का आपका पाथ बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑल्ट एच दबाते हैं ताकि हमारा जो क्यूब है वो वापस आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको प्रोजेक्ट को सेव भी कर देता हूँ बाय द वे। तो हम करेंगे क्या, इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हम इस ऑब्जेक्ट की जो है ये यहाँ पे आप आएंगे ना, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज़, इसमें अगर आप आएंगे और आप ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट में जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह मॉडिफायर मेन्यू की तरह ही होता है, जिस तरह मॉडिफायर्स आप खोलते हैं ये भी उसी तरह बिल्कुल होता है। और इसमें डिफरेंट आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप एनिमेशन के रिलेटेड यूजली होते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे हैं और फॉलो पाथ को आप क्लिक करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, बिल्कुल ये मॉडिफायर्स की तरह है, ठीक है। अब टारगेट में आपने वो पाथ सेलेक्ट करना है जिस पे आप इसे एनिमेट करना है, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ये वाला नर्वस पाथ जो हमने ये बनाया था, तो आप देख सकते हैं इसकी जो पोजीशन है वो अजीब सी होगी है, ठीक है, थोड़ी सी। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ और इसकी सेटिंग्स में जाकर देखूँ, तो पहली बात तो ये फॉरवर्ड एक्सिस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इस क्यूब में इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज इस क्यूब की तो हर साइड ही फॉरवर्ड है, हर साइड मतलब जो आगे होगी वही मतलब हो सकती है ना, सारी साइड सेम है, तो इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गाड़ी में जब हम एनिमेट करेंगे तब हम इन सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अपने करना ये है, अगर मैं इसे ऑफसेट को इंक्रीज़ करता जाऊँ तो आप देख सकते हैं पता नहीं कहाँ जा रही है, ठीक है, पता नहीं कहाँ जा ही जा रहा है। और इसको वापस मैं ज़ीरो पे ले आता हूँ। अब आपने करना क्या है, इस फॉलो कर्व को अगर आप दबाएंगे ना, तो फिर क्या करेगा, कर्व को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जिस तरह हम चाह रहे थे उसी तरह हो रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसे बिल्कुल फ्रेम ज़ीरो पे जाते हैं, ठीक है। इसको -100 कर देते हैं, मतलब ये स्टार्ट जहाँ से हम चाह रहे हैं वहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। और प्लस में इस बटन को दबाएंगे तो की फ्रेम बन जाएगा, सिंपली जिस तरह हम एनिमेशन करते हैं यूजली। और लेट्स से अगर हम जाते हैं 70 फ्रेम्स आगे जाते हैं और फिर इसको ज़ीरो करते हैं और फिर यहाँ पे की फ्रेम दबा देते हैं दोबारा से, तो आप देख सकते हैं ये जो है आराम से जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह इस पाथ के अलॉन्ग एनिमेट कर रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। पहले हम इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी एनिमेशन की बढ़ा देते हैं, 150 कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा स्लो स्लो से हो, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। अब इसका फ़ायदा ये है, लेट्स से अगर मैंने ऐसे एनिमेशन बनाई, ठीक है, ऐसे पाथ बनाया पूरा एक, अगर मैंने इसको नॉर्मली एनिमेट किया होता ना तो मैं इसको बाद में मॉडिफाई ना कर पाता, ठीक है। अब मैं इसका फ़ायदा ये है, लेट्स से अगर मेरा मूड हो रहा है कि यार इस तरह ना जाए, ये ना इस तरह जाए, ठीक है, और यहाँ से जाके ऐसे जाए, ठीक है, जो मैं चेंजेस करूँगा ना वो चेंजेस पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं पाथ को चेंज करता जाऊँगा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, वही ऑटोमेटिकली चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। ये इसका मेजर फ़ायदा है। प्लस में दूसरी बात, अगर आप लेट्स से रोड बना रहे हैं, रोड के क्रॉस आपने एनिमेशन करनी है, तो उसमें आप बार बार की फ्रेम्स लगाएंगे, आप उसे टर्न कराना होगा गाड़ी को तो उसका अलग की फ्रेम लगाएंगे, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और मतलब स्लो प्रोसेस हो जाता है ना। तो इसलिए ये तरीका बेहतर होता है जनरली कि आप ये वाली एनिमेशन यूज़ करें गाड़ियों के लिए। जो गाड़ियों के चेज़ सीन्स होते हैं या इस तरह से ना, उसमें यूजली पाथ वाली एनिमेशन ही यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अब आपको पाथ के बेसिक्स जो हैं वो समझ आ गए, बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल है नहीं इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी की एनिमेशन, ठीक है। तो हम ज़रा इसको डिलीट करके सेव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे जाके मैं वो जो गाड़ी डाउनलोड की थी हमने
मर्सिडीज़। चलिए मर्सिडीज़ का प्रोजेक्ट खोलते हैं ना। इस प्रोजेक्ट खोल के ना, ये जो हमने पहले बनाया था, जो एनिमेशन हमने वो वाली बनाई थी, अगर मैं आपको दिखा दूँ एनिमेशन, ये वाली जो हमने बनाई थी एनिमेशन, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में जाके ना ये गाड़ी में कॉपी करूँगा। कार वाली कलेक्शन को राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आप सिर्फ कार को सिलेक्ट करते हैं ना और इसे लेट से रिमूव करें तो कुछ होगा नहीं, कुछ सेलेक्ट नहीं होगा। राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करना होता है आपने। लेकिन अब मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो वो थी लाइट्स थी, लाइट्स भी इसके साथ ही सेलेक्ट हो गई हैं। तो शिफ्ट दबा के मैं, एक्चुअली शिफ्ट से नहीं हो रहा, तो नीचे जाके ना मैं प्लेन जो है ना, प्लेन 1 से लेकर प्लेन 6 तक, ये आप देख सकते हैं सारी लाइट्स हैं। इनको मैं उठा के बाहर ले आता हूँ, ऊपर जाके सीन कलेक्शन में छोड़ के। फिर आप राइट क्लिक करेंगे कार को, तो अब आप देख सकते हैं मैं मूव करूँगा इसे, सिर्फ कार ही है। तो कॉपी करके ना, ठीक है, इसको आप कर दें, दूसरे प्रोजेक्ट में जाएं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं वैसे। ओप्स, मैंने 2 बार पेस्ट कर दी, ठीक है। आगे हमारे पास गाड़ी। अब हम इसे एनिमेट करें तो मेक श्योर कि कोई एनिमेशन तो नहीं हो रही इसमें। ये बस है कि अपना जो है एम्प्टी जो है हमारा, वो एनिमेट हो ही जा रहा है बार बार। तो उसकी ऑल्दो हमें इसमें आज सच ज़रूरत अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बाद में देखते हैं क्या पता हो। लेकिन अभी आप देख सकते हैं हमारे पास गाड़ी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अपने रिसोर्सेज बचाने के लिए थोड़ा इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं एक बार। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनिमेशन के साथ। तो एनिमेशन से पहले हम पूरा अपना पहले सीन बनाते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं आपको, मैंने जो पहले बताया था ये, होपफुली आपने प्रोजेक्ट पर किया हो। अगर किया हुआ है तो ये आप पार्ट स्किप कर लें और आप सिंपली एनिमेशन के पार्ट की तरफ चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गाड़ी प्लेस करूँगा और इसको जो है हल्का सा मैं से ऊपर मूव करता हूँ, ताकि जो है हल्का सा अगर आपके टायर इंटरसेक्ट कर रहे हो ना तो वो सही होता है, उसका मसला नहीं होता। उससे लाइक मेक श्योर हो जाता है कि आपका जो है जो टायर्स हैं वो ज़मीन के साथ टच हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक मटेरियल ऐड करता हूँ, वो पॉलीगॉन का वही मटेरियल होगा जो हमने किया था डाउनलोड पहले। अब मैं इस बार पॉलीगॉन का मटेरियल दोबारा डाउनलोड करना नहीं सिखा रहा, बिकॉज पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ मैं। अच्छा एनीवेज, तो रोड में जाके एक्सेप्ट, ठीक है, लुकटिव मोड में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम चेक करते हैं 2 लेन्स हमारे पास होपफुली होंगी। अच्छा, इसको हमने पहले लोड एंड अप्लाई मटेरियल करना है। अब 2 लेन्स हमारे पास आ गई हैं, उसको 0.5 करते हैं ताकि हमारे पास एक ही जो है रोड आ जाए। और RZ90 भी कर देते हैं ताकि ये इस डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। अब इसको सिंपली डुप्लीकेट करने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर, रे मॉडिफायर, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट हो गया। अब मैं करूँगा क्या, मैं इसकी जो फैक्टर एक्स है 1 है ना, मैं इसको -1 कर देता हूँ ताकि उस तरफ डुप्लीकेट होता जाए, ठीक है। और इसको मैं तकरीबन काउंट इसका अभी के लिए 10 रहने देते हैं, फिर ठीक है, फिर बाद में हम इसे एडजस्ट करते रहेंगे अपने हिसाब से। तो अभी सीन ये है कि अगर हम लेट्स से एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये पीछे से थोड़ा नज़र तो आएगा ना ज़मीन, जैसी बात, मतलब जो ज़मीन ख़त्म हो रही है ना, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा पीछे ले आऊँगा, थोड़ा मार्जिन छोड़ने के लिए। और इसके जो फ्रंट है इसको चलें 20 कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो अभी आप 20 ना करें, इसे थोड़ा सा छोटा रखें ताकि आपका जो है रिसोर्सेज बचें कंप्यूटर के। ओके, तो ये सीन आपका हो गया यहाँ पे। अब हम ज़रा ऐड करते हैं अपनी वो साइड से जो बैरियर्स होते हैं। ज़रा ब्लेंडर किट में जाते हैं और सर्च करते हैं हाईवे, और हाईवे के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आ जाएंगी वो। तो यहाँ पे ये जो है हमें चाहिए वो आ गया, ये वाला, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें और हम इसके डाउनलोड होने को वेट करते हैं। परफेक्ट। तो अब जो है हम इसकी कलेक्शन को सिलेक्ट करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, G Shift Z, टॉप व्यू में जाते हैं, एक सेकंड, टॉप व्यू में जाके ना इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं और ऐसे रोटेट कर देते हैं 90 डिग्रीज, ठीक है, ऐसे। मेक श्योर कि ज़्यादा नीचे ना गया वो, हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके ना इस पर ऐड मॉडिफायर, रे मॉडिफायर। अब इसका जो फैक्टर एक्स है उसको हम 0 कर देते हैं और फैक्टर वाई को होपफुली अगर हम इंक्रीज़ करें तो वो होगा, तो इसको 1 कर देते हैं और इसका जो काउंट है इसका भी हम 20 कर देते हैं ताकि जितना वो था उतना ही हो। अच्छा, इनफैक्ट इसकी जो लेंथ है वो छोटी है ऑब्वियसली, तो फिर हमें इससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, इसे तकरीबन लाइक अगर हम 30 करते हैं या 40 करते हैं, चलें अभी के लिए 40 ठीक है, बाद में फिर हम इसे एडजस्ट करते रहेंगे। अब दूसरी साइड पे या तो आप इसे डुप्लीकेट करके बना सकते हैं Shift D से, यहाँ पर आप सिंपली मॉडिफायर में जाएँ और एक मिरर मॉडिफायर लगा दें। अच्छा, तो इसका जो मिरर ऑब्जेक्ट है वो हम ये रोड सेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो एक्सिस है वो हम वाई कर देते हैं, ठीक है, और एक्स को हम टर्न ऑफ कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी फिट लग रहा है। एक बस मसला जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ज़्यादा थोड़ा दूर गया हुआ है, तो इसको G और X करके थोड़ा सा आगे ले आऊँगा मैं इसे, ठीक है। और आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर अटकना शुरू हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी हैवी सीन नहीं है, तो मैं वापस ज़रा इसमें व्यू पोर्ट मोड में चला आता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी जो एनिमेशन है वो बेसिकली कंप्लीट हो गई है।
मतलब जो हमारी जो सीन है वो कंप्लीट हो गया। एक चीज़ बस है कि इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, तो ओवरऑल इसकी साइज़ थोड़ी छोटी करते हैं और इसे थोड़ा सा नीचे पे ले आते हैं। जी जी, आई थिंक दैट शुड बी बेटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ज़रा इसमें रेंडर मोड में जाके देखते हैं और अब हम इसका रेंडर जो है साइकिल्स करते हैं और हम डिवाइस जीपीयू कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें मसला क्या। मसला ये कि इसमें लाइटिंग कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ज़रा हम वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, कलर में जाके एनवायरनमेंट टेक्सचर ऐड करते हैं, ओपन, और इसमें कोई हम एच डी आर लगा देंगे। हम एच डी आर है एक जो मैंने डाउनलोड किया था वो था एक सेकंड, अगर मैं ज़रा डाउनलोड्स में जाऊँ वहाँ पे होना चाहिए ये टेबल माउंटेन। ठीक है, तो ये वाला एच डी आर है, देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक भी लग रहा है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो इसके इस एनिमेशन के लिए मैं एक काम करूँगा कि ये जो है इसका कलर जो है मैं ब्लैक करना चाहूँगा, इसका कलर गाड़ी का। ज़रा इसमें रेंडर करके हम देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, सो इसको अगर मैं ब्लैक कर दूँ फुल तो अच्छा तो लग रहा है काफ़ी, लेकिन एक्चुअली इस बार कुछ और ट्राई करते हैं, बिकॉज मैं एक बार ब्लैक के साथ बना चुका हूँ ना, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। हाउ अबाउट वी ट्राई, ऑब्वियसली आपकी तो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन मैं आई थिंक ऑरेंज के साथ जाऊँगा। हाँ, ऑरेंज फिट लग रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा लेआउट मोड में वापस, और आप देख सकते हैं एनिमेशन, ये जो ओवरऑल जो हमारा फ्रेम है, विजुअल्स हमारे काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं ज़रा अपनी वापस इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे जाके देखते हैं कि एनिमेशन हमारी कैसे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बैरियर के आगे से हमारा लाइक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम इस एनिमेशन को ज़रा गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट्स जो हैं पहले ऑफ हैं, फिर लाइट्स ऑन हो रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा ये, पहले ज़रा हम अपनी कैमरा सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है लाइट्स वगैरह पे काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले जाते हैं एक कैमरा क्रिएट करते हैं। कैमरा मेरे सीन में ऑलरेडी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड कैमरा, और अभी मैं कैमरा के अंदर जाता हूँ और व्यू, लॉक कैमरा टू व्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर देता हूँ जहाँ से हमने एनिमेशन स्टार्ट करनी है, लेकिन इसका जो फोकल लेंथ है काफ़ी कम है, इसकी फोकल लेंथ हम तकरीबन 80 मिलीमीटर्स कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छा एक सीन है कि ये रोड थोड़ा सा छोटा लग रहा है, आई फील लाइक, बिकॉज यहाँ पर गाड़ी उसके हिसाब से बड़ी है, तो हम एक काम करते हैं गाड़ी को थोड़ा स्केल डाउन करते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि रोड काफ़ी बड़ा है और गाड़ी काफ़ी ना जो है छोटी है। तो इसलिए थोड़ा सा गाड़ी के मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, सेलेक्ट सेलेक्ट तो खैर हुए मैं, और अब मैं साइड व्यू में जाके ना, इनफैक्ट ये मैं इसको सिलेक्ट नहीं करना था, शिफ्ट दबा के मैंने डीसेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं ताकि मैं इतना, आई फील लाइक ठीक होगा। हाँ, आई फील लाइक दैट्स फाइन, और इसको जो है हम ज़मीन के साथ अलाइन कर देते हैं। जी जी, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वापस अपनी कैमरा में और यहाँ पे जाके हम दोबारा से इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम जो इसका है क्या कहते हैं, अगर मैं कैमरा को इससे निकालूं, सीन करेक्शन में ले आते हैं वापस। अब मैं इसका करूँगा क्या, इसकी जो फोकल लेंथ है थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं, मे बी लाइक 40 मिलीमीटर्स कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ये अदरवाइज़ नज़र नहीं आ रही गाड़ी। अभी हम ज़रा हल्का सा इसे जूम करेंगे। ये तो ऑब्वियसली खैर अपनी आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी है, प्लस में आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आपने आपको किस तरह की एनिमेशन चाहिए। इसको इनफैक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, हल्का सा जूम करते हैं थोड़ा सा, और अभी रेंडर करके देखते हैं यहाँ पे लग कैसा रहा है। तो मैंने ऑब्वियसली वो तो इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी, तो इसलिए मैंने उसको वर्टिकली रेंडर किया था, लेकिन इसको मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ। अभी ये काफ़ी बुरा लग रहा है बिकॉज इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है, तो इसमें ज़रा डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड कर लेते हैं। उसके लिए दोबारा से हमें एम्प्टी बनाना पड़ेगा, एम्प्टी प्लेन एक्सेस। कैमरा से ज़रा बाहर निकलते हैं और हम जाके एम्प्टी को सही जगह पे प्लेस करते हैं। सेलेक्ट द एम्प्टी, इसको हम कलेक्शन में मूव करते हैं बाहर, और एम्प्टी को सिलेक्ट करके जी, ज़रा हम इसे यहाँ कहीं ले आते हैं। ठीक है, बिकॉज मैंने कैमरा यहाँ से, तो ये लाइट को फोकस कर रही है। ठीक है, अब इस एम्प्टी को ज़रा हम वो बना देते हैं, रेंडर्ड ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम अपना। एक्चुअली अभी हम लुकड अप मोड में ही रहते हैं, रेंडर्ड मोड में नहीं जाते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैमरा में जाएंगे, सिंपली जो हम करते आ रहे हैं चीज़ें, एम्प्टी। ठीक है, और ये जो है हमारा ब्लर हो गया। अब हम ज़रा रेंडर्ड मोड में जाके देखते हैं कि लग कैसा रहा है। अच्छा, आई फील लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे क्या कि हम ज़रा यहाँ पे एक की फ्रेम सेट करते हैं, कैमरा को सिलेक्ट करें, मेक श्योर द कैमरा सिलेक्टेड,
और ये जो व्यू पोर्ट लॉक कैमरा टू व्यू ये भी होना चाहिए। आई नॉट लोकेशन, आई लोकेशन रोटेशन एंड स्केल। ज़रा हम जाते हैं 50 फ्रेम्स आगे, ठीक है, और फिर हम इसी को एक्चुअली इसको हम करके ना थोड़ा सा हम ले आते हैं इसे इधर, ठीक है, ताकि गाड़ी जो हो हमारी फुल व्यू में आ जाए। अभी हम अगर उप्स ये देखें, अब ये मैंने वही गलती की कि मैंने ये वाली चीज़ सेलेक्ट की हुई थी, कैमरा सेलेक्ट नहीं की हुई थी मैंने, तो इसलिए मेरा मसला हो गया है। इसको ज़रा हम इधर ले आते हैं ऐसे, आए और वही सारी चीज़ें, ठीक है, परफेक्ट। तो आई फील लाइक थोड़ी सी इसकी एनिमेशन की जो स्पीड है थोड़ी सी तेज़ है, तो मैं ज़रा 50 की जगह 50 के बजाय 60 कर लेता हूँ, एंड आई फील लाइक दैट्स गोना बी बेटर, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम 60 के बाद जो अगला फ्रेम है वो हम सेट करते हैं, ठीक है। सो मैं अगर कैमरा को सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेम नंबर 60 तक हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट फ्रेम देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट जो हमारा हम है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा बेसिकली ये है कि ये गाड़ी मूव हो रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस गाड़ी को पहले एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो हम ज़रा इसको कैमरा को भी साइड पे कर देते हैं। अभी हम तकरीबन फ्रेम नंबर 60 के बाद इस गाड़ी को एनिमेट करेंगे। एक्चुअली 60 के बाद थोड़ा सा 2-3 फ्रेम्स का मार्जिन छोड़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम कैमरा को मूव करेंगे। एक्चुअली 2 फ्रेम्स का मार्जिन छोड़ते हैं, ठीक है, दैट शुड बी इनफ। अब हम करेंगे क्या, एक मसला मैं आपको बताने वाला हूँ और उस मसले का फिर आपको मैं हल भी बताऊँगा। मसला ये है कि अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये बॉडी मूव हो रही है, ठीक है, टायर्स के साथ मूव नहीं हो रहे। अब सीन ये है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, वो है पेरेंटिंग, ठीक है। अब बात ये है कि अगर मैं लेट से इसको मूव करूँ तो ये नहीं टायर नहीं मूव हो रहे, टायर्स को मूव करूँ तो फिर ये इसके साथ ये चीज़ मूव हो रही है, मतलब अगर टायर को सिलेक्ट करूँ तो टायर अकेला मूव हो रहा है, ठीक है। तो हमने करना ही है, अगर हम इस पे लगाते हैं वो वाला जो होता क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि फॉलो पाथ करेंगे, तो वो तो सिर्फ ये वाला जाएगा ना। तो क्या हम दो दो बार लगाएं, हर चीज़ पे लगाएं साथ? नहीं, हम इस तरह नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम पाथ बनाते हैं, फिर मैं आपको इस मसले का हल बताता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड कर्व पाथ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वाला सीन है। अब इसकी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ जो मैंने पहले नहीं बताई आपको, वो ये है। तो करेंगे क्या, हम इसमें एडिट मोड में जाएंगे टैब दबा के, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर इधर इस मोड में आएंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम ना नॉर्मल्स को सिलेक्ट करेंगे। जब आप इसको नॉर्मल्स को सिलेक्ट करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं ये हल्की सी डायरेक्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन वाले इस तरह इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम जो आगे वाली डायरेक्शन होगी ना उसको हम आगे रखेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम सारे को सिलेक्ट करेंगे और हम ऐसे मूव कर देंगे ऐसे, ठीक है, तकरीबन 90 डिग्रीज़, ठीक है। 90 में मैंने अभी कीबोर्ड पे लिखा तो ऑटोमेटिकली 90 हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि हम सही तरीके से एनिमेट कर सकेंगे, ठीक है। आप आगे चल के आपको इसका मकसद समझ आ जाएगा, मैं आपको अभी नहीं कंफ्यूज करना चाह रहा। तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे से प्लेस करेंगे, ठीक है, और हम एडिट मोड में जाके अब पूरा जो है हम अपना पाथ डिफाइन करते हैं, ठीक है। तकरीबन यहाँ से थोड़ा आगे ले जाएँ, हल्का सा इधर ले आएँ, बिल्कुल हल्के हल्के आपने टर्न्स करने हैं, अदरवाइज़ ना नेचुरल नहीं लगेंगे कार में, क्योंकि असल में गाड़ी है ना, तो गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा मतलब अनरियलिस्टिक लगता है अगर आप ज़्यादा शार्प टर्न्स ले रहे हैं। बिकॉज़ अगर आप शार्प टर्न्स लेते हैं ना, फिर आपको उसके हिसाब से उसकी जो है वो भी करनी पड़ती है, उसके हिसाब से गाड़ी भी रेक करनी पड़ती है, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सीन हो जाता है, तो इसलिए उसमें ज़रा नहीं जाते हम। ये बहुत शार्प टर्न मुझे लग रहा है, हल्का सा थोड़ा सा इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं। आई थिंक ठीक रहेगा ऐसे, होपफुली। लेकिन हम ऑब्वियसली आगे चल के जब हम देखेंगे अगर कोई मसला आता है तो फिर हम इसको हम आराम से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ले आएँ, फिर हल्का सा इधर ले जाते हैं ऐसे, हल्के हल्के अपने कर्व्स ऐड करने हैं ताकि जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एनिमेशन लगे। एक ही लाइन में जा रही हो अगर गाड़ी तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है फिर, ठीक है। हल्का सा इसको एक्चुअली इधर कर लेते हैं। अभी हम यहाँ तक बनाते हैं, उसके बाद होपफुली फिर हम आगे भी से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अभी अगर ज़रा मैं ऑल्ट और मिडल माउस बटन दबाऊँ ताकि हम इस पर वापस आ जाएँ। अब हम करेंगे क्या कि हम पहले तो इसको ये जो पाथ है ना इसको सिलेक्ट करके बिल्कुल एग्जैक्टली ज़मीन के साथ अलाइन करते हैं, ठीक है। एक मसला जो नेवर माइंड, ठीक है, वो असली आगे वाला टायर नज़र आया, मुझे लगा कि डुप्लीकेट कर लिया हमने इसे 2 बार। जी हम एग्जैक्टली ज़मीन के साथ इसे अलाइन करते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या पता आगे चल के चेंज करना पड़े, तो अभी के लिए ये ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसे एक्चुअली ऊपर मूव करता हूँ बिकॉज ये नज़र नहीं आ रहा अभी हमें, इसको बाद में हम ट्वीक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, ये सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये जो बॉडी है, दरवाजे नहीं सॉरी बॉडी जो है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ना पेरेंट कर देंगे हर चीज़ के साथ, मतलब इसको हर चीज़ का पेरेंट बना देंगे कि मतलब अगर मैं इसे मूव करूँ तो हर चीज़ जो है ना वो इसके साथ मूव होनी चाहिए, ठीक है। अब उसको किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप करेंगे क्या, सबसे पहले हम इन सबको सेलेक्ट करके ना एम टी समेत एक्चुअली एम टी भी हम करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, एक नई कलेक्शन बनाते हैं, न्यू कलेक्शन, और इस कलेक्शन के अंदर इसे डाल देते हैं। इसको करने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। करेंगे क्या, हम इस सबको सेलेक्ट करके
M दबाएंगे और न्यू कलेक्शन क्लिक कर देंगे। लेकिन अब एक मसला आएगा हमारे पास, सिर्फ वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो थे यहाँ पे वो चलेंगे इसमें, लेकिन इसके जो अपने लाइक जो इसके नीचे ऑब्जेक्ट्स थे ना जो इसकी हायरार्की में, वो नहीं गए। अगर आप इसको लेट से ब्रेक को ओपन करते हैं, यहाँ लाइक लेट से बॉडी को ओपन करते हैं, तो बॉडी के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके लिए मसला ये है कि इसको अपने इंडिविजुअली करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम इसे नहीं कर रहे अभी। हम क्या करेंगे, ये जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन कोई इसकी कलेक्शन बना देते हैं अपनी, ठीक है। अब ये जो कलेक्शन है इसको हम ज़रा बाहर मूव कर देते हैं सीन कलेक्शन में, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इस कलेक्शन को अगर हम कलेक्शन 2 को भी निकाल देते हैं एक्चुअली, अगर इससे बाहर निकालें सीन कलेक्शन में, तो अब हमारे पास ये जो कलेक्शन है ना, ये इसमें सिर्फ गाड़ी है हमारे पास, इसलिए इसमें सिर्फ गाड़ी के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसको हम अगर रीनेम कर दें, अभी कार का नाम दे दें अगर इसे, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एंड में जो हुआ ना, एंड में ये एम्प्टी सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अगर इसको शिफ्ट दबा के और इसको बॉडी को सिलेक्ट करते हैं ना, तो एंड में आप देख सकते हैं ये येलो जो सिलेक्टेड है वो बॉडी है, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं कंट्रोल पी दबाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में कीप ट्रांसफॉर्म। अभी बहुत जो हमने चीज़ की है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो अगर आपको अभी समझ नहीं आई तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर मैं सिर्फ बॉडी को सिलेक्ट करके मूव करूँ, तो आप देख सकते हैं सब कुछ उसके साथ मूव हो रहा है, ठीक है। इसका मसला ये है कि हमने इसमें गलती से ना ये ज़मीन में डाल दिया है, प्लेन जो था वो भी इसमें डाल दिया हमने, तो इसको ज़रा हम निकाल देते हैं। सिर्फ जो गाड़ी की चीज़ है ना, अब अगर इसे हम मूव करें तो आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ भी मूव हो रही है ना, नॉट एग्जैक्टली प्लेन मूव हो रहा है इसके साथ। तो इसको ज़रा हम सेलेक्ट करते हैं ज़मीन को, और एक्चुअली हम करते हैं अंडू करते हैं इसे, ठीक है। और इसको पेरेंट करने से पहले ना, पेरेंट करने से पहले ही हम उनको पहले निकाल देते हैं। जैसे आपने गलती नहीं करनी, आपने मेक श्योर करना है कि जो है इसका क्या कहते हैं, हर चीज़ जो आपकी गाड़ी के साथ नहीं है ना, वो उस कलेक्शन से बाहर होनी चाहिए पहले ही, ठीक है। अब ज़रा हम देखें, अगर व्हील्स हैं इसमें, एम्प्टी है, ब्रेक वगैरह, आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन। ये जो है ये किधर है, ट्रैफिक बैरियर, हाँ इसका तो अलग से है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके देखें तो ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही एग्जैक्टली चीज़ करने वाले हैं, कार को राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं एंड में ऑटोमेटिकली बॉडी सेलेक्ट हुई हुई है, तो हम कंट्रोल पी दबाएंगे, मतलब पेरेंट कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म। अगर आप ऑब्जेक्ट करते हैं ना, ऑब्जेक्ट का मैं आपको मसला बताता हूँ, ऑब्जेक्ट अगर आप करते हैं तो फिर आपकी हर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो आपकी इसके साथ ही जुड़ी हुई होगी, ठीक है। और हमारा मसला है, हमने क्या करना है, हमने आगे चल के ना व्हील्स को रोटेट करना है, व्हील्स को हमने ऐसे एक्स एक्सिस में रोटेट करना है, बिकॉज ऑब्वियसली गाड़ी चल रही है तो उसके टायर भी घूमेंगे, ठीक है। तो वो एनिमेशन भी हमने करनी है, तो इसलिए हमें अभी वो नहीं करना, हमें अभी सिर्फ कीप ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मेक श्योर कि बॉडी जो अभी येलो से सिलेक्टेड हो, बाकी सब कुछ ऑरेंज से हो, कंट्रोल पी, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब अगर इस बॉडी को हम सेलेक्ट करके मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमारी गाड़ी जो है चल रही है। अब हमें सिर्फ इस बॉडी को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट अगर इस पर हम लगाते हैं फॉलो पाथ वाला, और इस पाथ को अगर हम ये पाथ सेलेक्ट कर देते हैं नर्व्स पाथ, तो भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जैसे हम एक्सपेक्ट करें वैसे ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक जो मसला है वो ये है कि इसको फॉलो कर लेते हैं, एक्चुअली मसला तो नहीं है इसको, ठीक कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा ये ज़ीरो हो गया। अब हाँ, एक मसला जो हम नोटिस करेंगे वो ये कि गाड़ी जो है उल्टी जा रही है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, फॉरवर्ड एक्सेस जो है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने यहाँ करना है, वाई बेसिकली इस तरफ वाली एक्सेस है, ठीक है, उस तरफ फेस है वाई का, ठीक है। तो अगर हमने उस तरफ करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप एक्स करते हैं या कोई और करते हैं तो बस की डायरेक्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, तो सिंपली आपने माइनस वाई कर देना है ताकि हमारी जो डायरेक्शन है वो सीधी तरफ जाए। अब इसको पहले हम फ्रेम नंबर 62 पे हम यहाँ पे इसका की फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि इसको ज़रा हम अगर जी जी करें तो आप देख सकते हैं गाड़ी भी इसके साथ जा रही है, तो आपने मेक श्योर करना है एक चीज़ का कि अभी आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी हवा में, ठीक है। जी जी करके इतना ऐसे नीचे लाएं कि ये जो टायर हैं आपके ऑलमोस्ट लाइक टच हो रहे हो, ठीक है। बिकॉज इस एनिमेशन में भी मैंने एक गलती की थी कि अगर आप शुरू में देखें ना, शुरू में देखें तो हल्का सा जो टायर है ना ऊपर है, ठीक है। ये मेरे एक दोस्त ने बताया था, मैंने शुरू में रियलाइज़ नहीं किया था ये, तो ये गलती आपने अवॉइड करनी है बिल्कुल, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, हम कि फ्रेम नंबर 62 पे यहाँ पे एक की फ्रेम बनाते हैं, इसको पहले सेलेक्ट कर देते हैं बॉडी को, यहाँ पे की फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। अब हम ज़रा आगे जाते हैं, लेट्स से अगर 220 फ्रेम्स आगे जाते हैं फॉर एग्जांपल, ये हम बाद में ऑब्वियसली ट्वीक कर सकते हैं। इसको अगर हम इंक्रीज़ करें, अच्छा इंक्रीज़ करने से आप देख सकते हैं पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे डिक्रीज़ करेंगे, मतलब -100 करेंगे हम, ठीक है। -100 का मतलब ये कि हम उस एंड तक जा रहे हैं लेकिन माइनस डायरेक्शन में, बिकॉज हमने माइनस वाई किया ना यहाँ पे, तो उस हिसाब से हमारा माइनस में होगा। अब हमने यहाँ पे की फ्रेम बनाना है और देख सकते हैं गाड़ी जो है शुरू हो गई है चलना, ठीक है। अभी लेकिन एनिमेशन जो है बहुत ही फिजूल लग रही है और बहुत ही क्या कहते हैं, इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अब हम ये करेंगे कि जी हम इस कैमरा को उठा के ना
कैमरा को अगर हमने इसके साथ पेरेंट करना है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी सेलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के कैमरा सेलेक्ट करूँगा। अभी आप देख सकते हैं मसला ये है कि ये जो है ये ऑरेंज में सिलेक्टेड है बॉडी, और ये जो है कैमरा ये येलो में है। तो हमने इसको दोबारा एक बार क्लिक करना होगा ताकि ये फ्लिप हो जाए ना, ये ऑरेंज में होना चाहिए, ये येलो में होना चाहिए। अब अगर मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ और ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कैमरा वो भी इसके साथ ही मूव होगी, बिकॉज वो भी इसके साथ पेरेंट होगी है। ठीक है, अब अगर हम देखें इसको ज़रा हम रेंडर करके देखें, पहले हमारी एनिमेशन जो है वो वैसी ही रह रही है, ठीक है, उसके बाद ये इसके साथ चलने लग गया। ठीक है, अभी बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त मुझे पता है, लेकिन आपको जो जनरल आइडिया है वो समझ आ गया होगा कि एनिमेशन इस तरह होती है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है, परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम कि हमने की ट्रांसफॉर्म किया हुआ है ना, तो अब हम इसका जो कैमरा एंगल है ना वो हम चेंज कर लेते हैं। जब स्टार्ट होती है ना गाड़ी, जब गाड़ी चलना स्टार्ट होती है तब हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक सीन दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसा फ्रेम से स्टार्ट हो रही है, ऐसे फ्रेम से। ठीक है, हम करेंगे क्या, इस वाली उसको ना सिलेक्ट करके इस कैमरा को ना, एक्चुअली इस कैमरा को के साथ एनिमेट नहीं करते, हम क्या करते हैं कि हम ना इस कैमरा को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, इसको पेरेंट नहीं करते हम। इसको अगर कंट्रोल जी करें, इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। कंट्रोल मतलब कंट्रोल जी कर दिया, ठीक है, तो ये कैमरा के साथ पेरेंट नहीं हुई। हम क्या करते हैं, हम एक और कैमरा बनाते हैं, हम एक और कैमरा बनाते हैं जो कि हम पेरेंट नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम की फ्रेम मैनुअली की फ्रेम से एनिमेट करेंगे। अब उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि अगर हम इसे पेरेंट करेंगे ना, तो बिल्कुल उसके साथ परफेक्टली जाती रहेगी, और हमारी कार हमेशा लाइक सेंटर में होगी। ठीक है, हमेशा लाइक बहुत परफेक्ट कार, परफेक्ट कैमरा मूवमेंट होगी। हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ी सी ना नेचुरल मूवमेंट चाहिए। अब देख सकते हैं कि ये जो कैमरा है, ये जो कार है, कभी फ्रेम से बाहर हो रही है, कभी थोड़ी इधर उधर मूव हो रही है। ठीक है, अब उसमें अगर हम पेरेंट कर दें ना, तो पेरेंट में ये नहीं होगा, जो मूवमेंट सारी वो नहीं होगी, बिल्कुल सेंटर में एक ही जगह पे कार होगी और गाड़ी जो कैमरा है उसके साथ ही चल रही होगी। हमें वो नहीं चाहिए। इस सीन के लिए हम करेंगे पेरेंट। ये जो कैमरा मैंने दूसरी बना के रखी हुई है, ये वाली इसको हम यूज़ करेंगे इसके लिए, इस सीन के लिए। मैं आपको दिखाऊं, हम इसके लिए नहीं, इस सीन के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है उसे, और प्लस में एक और जो मैंने यूज़, ये इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे इसे। ठीक है, हमें दो कैमरे इसमें चाहिए होंगी। दूसरी वाली जो है ना, जो हम ये वाली बना रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, आर और एक्स, और अभी के लिए -90 कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ताकि इसका मुँह हो जाए, और प्लस में इस कैमरा के अंदर जाते हैं हम। अभी आप देख सकते हैं कि कैमराज हमारे पास दो हैं, तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमने किस कैमरा में जाना है। अभी हम अगर कैमरा को दबाते हैं तो इसमें जा रहा है, लेकिन हमने तो दूसरी वाली कैमरा में जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस कैमरा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैमरा यहाँ पे आ गई ना, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोल के, और जो ग्रीन वाली कैमरा है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है, फिर आपने इस कैमरा को दबाना है, फिर आप देख सकते हैं ये वाली कैमरा सेलेक्ट हो गई है। अब अगर ऐसे हम ऐसे करें, इसकी जो मूवमेंट है उसको हम, इसकी पोजीशन को हम सही करें, आई थिंक 50 ठीक रहेगा, परफेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। थोड़ा सा आप दूर रखिएगा, बिकॉज हम आगे चल के स्टेबलाइज इसमें थोड़ा मैन्युअली हम कैमरा मूवमेंट ऐड करेंगे, तो उसके लिए इसे ज़रा अभी थोड़ा सा दूर रखें हैं गाड़ी से। ठीक है, हम आए दबाते हैं, लोकेशन रोटेशन स्केल हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल एंड तक ले जाएं। कितना, आई थिंक 220 फ्रेम तक था। हाँ 220, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे गाड़ी को, और ऑल्ट और मिडिल माउस बटन बटन दबाते हैं ताकि उसके पास चली जाए। ठीक है, वापस मेक श्योर कि आप कैमरा सेलेक्ट करें, और अब हम ज़रा ऐसे 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 मूव कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आई और लोकेशन रोटेशन स्टाइल। अब आप देख सकते हैं कैमरा जो है इसकी थोड़ी मूवमेंट जो है नेचुरल लग रही है ना। ये हमने की फ्रेम के साथ इसे इस कैमरा को किया है एनिमेट, और पाथ के साथ गाड़ी को किया एनिमेट। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कितनी हमारी नेचुरल और अच्छी एनिमेशन लग रही है ना, परफेक्ट। तो ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि हम इसको ना, एक्चुअली इसकी जो लेंथ है ना इसकी एनिमेशन की, आई थिंक इतनी ही रहने देते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा अगर लंबी करेंगे ना हम, तो वो ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा उसको बनाने में, और प्लस में उसका कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये जो बैरियर्स हैं ये हम आगे चल के एक्सटेंड कर देंगे। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज हमारे कंप्यूटर पे थोड़ा लोड पड़ेगा, तो फिर क्रैश होने का खतरा होता है, और ये रिकमेंडेड ये होता है कि अब आखिर में जाके जो आपको चीज़ें चाहिए ज़रूरी एनिमेशन में, उनको आप इनेबल करें, उससे पहले आप सब कुछ डिसेबल ही रहने दें। ठीक है, और अब इसका जो इसकी भी डेप्थ ऑफ फील्ड में ऑन कर देता हूँ, लुक मोड में जाता हूँ, और मैं जाके ये जो है एम्प्टी, इसके साथ इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड अटैच कर देता हूँ। ठीक है, कैमरा सेटिंग्स में जाते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड, और इस ऑब्जेक्ट को ऑन कर देते हैं एम्प्टी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं आगे वाला जो रोड है थोड़ा सा ब्लर हुआ हुआ है। अगर हम आगे जाएँ थोड़ा, तो आप देख सकते हैं वो वाला जो हिस्सा वो ब्लर हुआ हुआ है, लेकिन गाड़ी हमारी हमेशा इन फोकस रहेगी होपफुली। ठीक है, परफेक्ट। अब हम इसे ज़रा रेंडर्ड मोड में देखते हैं कि कैसा लग रहा है उसमें, होपफुली अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। कूल, काफ़ी फिट लग रहा है एक्चुअली, परफेक्ट हो गया। ठीक है,
थोड़ा सा अटक रहा है बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी हैवी है एनिमेशन ये। ठीक है, अब मैं एक चीज़ करना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको आपको बहुत ज़्यादा रेकमेंड कर रहा हूँ मैं कि आप कॉपी इसकी सेव कर लें, बिकॉज़ ये हम ऐसे पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ पे क्रैश होना ब्लेंडर का काफ़ी ज़्यादा उसके लाइक चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज़ काफ़ी हम हैवी वाली टेरिटरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को सेव करते रहें और प्लस में प्रोजेक्ट की बैकअप्स भी, कॉपीज़ भी सेव करते रहें। ठीक है, तो उसके अलावा ये होगा कि आप फ्रेम नंबर 0 पे आएँ। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 2 एनिमेशन जो है वो रेडी हो गई हैं। ठीक है, एक स्टार्ट वाली जो ये वाली एनिमेशन है, ठीक है, और जो हमारी मेन वाली एनिमेशन है जो ये वाली, ठीक है, ये हमने कर लिए तैयार। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये वाली अब एनिमेशन इस पे काम करते हैं। अब इस पे कैसे काम करेंगे हम, इस कैमरा को ना, इस कैमरा को दोबारा से पेरेंट करते हैं। ठीक है, पेरेंट इसे करना था, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट क्लिक द बॉडी, कंट्रोल पी और ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। अब देख सकते हैं कि इसके साथ ही जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने कीप ट्रांसफॉर्म किया था ना, अब उसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। कीप ट्रांसफॉर्म का फ़ायदा ये कि इसको हम इंडिविजुअली भी एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी उसके साथ ही चलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस कैमरा के अंदर जाते हैं और हम ज़रा इसको यहाँ पे पोजीशन करते हैं। एक्चुअली वो ये हम दूसरी कैमरा के अंदर आ गए हैं, इसको सेलेक्ट करके कैमरा 001 जो है ये इसके अंदर है, इसको हम सेलेक्ट करके और इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हम पोजीशन करेंगे यहाँ कहीं। एक्चुअली मैंने कैमरा लॉक कैमरा रिव्यू करना था, यहाँ पे लेट्स से ऐसे पोजीशन करते हैं हम। ठीक है, ऐसे यहाँ पे की फ्रेम लगा देते हैं और हम जो है लेट्स से अगर आगे जाते हैं फ्रेम नंबर लेट्स से 110 तक, उसको फिर एक्चुअली इसको सिलेक्ट करके ना, और फिर हम यहाँ से थोड़ा जो है हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब मेक श्योर कि आपका पहले कैमरा सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद आपने की फ्रेम लगाना है। अगर इस कैमरा से देखेंगे तो ये आपका जो है वही एनिमेशन जो हम चाह रहे थे वो हमारे पास मिल गई है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये एनिमेशन भी हो गई हमारी, लेकिन अब मसला ये है कि इस टाइम पे ना साइमल्टेनियसली 2 एनिमेशंस हो रही हैं हमारी। एक तो हमारी वो वाली हो रही है, अगर मैं इस कैमरा से निकलूँ, एक तो हमारी इस कैमरा से एनिमेशन रिकॉर्ड हो रही है और एक तो वहाँ से हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 बार रेंडर करेंगे इसे। ठीक है, और हम एक बार इस कैमरा को करेंगे रेंडर, एक बार उस कैमरा को रेंडर करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत आसान प्रोसेस है, सिंपल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब फाइनल वाली जो हमारी फाइनल वाला सीन था जो हमारा, ये बना लिया हमने, ये भी बना लिया है। ठीक है, और ये तो वही उसकी रेपिटेशन है, ये वाला सीन हमने बनाना है। अब अगर मैं इसे पॉज करूँ, थोड़ा आगे ले जाऊँ, ये वाला हमने सीन बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सिंपली हम इसी कैमरा का यूज़ करेंगे। इसको ले जाते हैं यहाँ पे और 110 के बाद एक फ्रेम आगे चल के ना, लॉक कैमरा टू व्यू, और आप इसको ज़रा ऑल्ट और मिडल माउस बटन, यहाँ पे आप ऐसे ले आएँ इसे। ठीक है, टायर्स को हम ज़रा फोकल पॉइंट बना लेते हैं ताकि हमारे लिए मूवमेंट आसानी हो। अब ऐसे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, और कैमरा को सिलेक्ट करें, मेक श्योर कि आपका कैमरा सेलेक्टेड हो। आई कैंट स्ट्रेस दिस इनफ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। लोकेशन रोटेशन स्केल थोड़ा सा आगे जाते हैं, 140 तक आई थिंक ठीक रहेगा, और थोड़ा सा इसे ऊपर मूव कर लें ऐसे, और इसे हम ऊपर रोटेट भी कर लें और मूव भी कर लें ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वही वाला हमारा जो था एग्जैक्टली वही वाला एनिमेशन बन गई हमारी। थोड़ा सा 140 की जगह 150 कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। चलें, अभी हम एक बहुत बड़े जो हमारा बहुत आगे हम आगे इस एनिमेशन में, लेकिन अभी मेन जो हमारा मसला है ना, मेन जो हमने चीज़ करनी है वो ये है कि भाई टायर्स क्यों नहीं एनिमेट हो रहे, बिकॉज गाड़ी इस तरह तो नहीं चलती ना, गाड़ी के तो टायर्स भी एनिमेट होते हैं। अब टायर्स की एनिमेशन जो है काफ़ी सिंपल है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से इंशाल्लाह हम कर लेंगे। और उसका तरीका बेसिकली ये है कि हम की फ्रेम्स के ज़रिए से एनिमेट करेंगे। ठीक है, और हम एक इस पर मॉडिफायर लगाएंगे एक इस एनिमेशंस की भी अलग से बाय द वे मॉडिफायर्स होते हैं, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। और मतलब बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि फ्रेम नंबर 62 से स्टार्ट हो गाड़ी टायर की एनिमेशन, बिकॉज ऑब्वियसली गाड़ी जो है, गाड़ी खुद फ्रेम नंबर 62 से स्टार्ट हो रही है, तो इससे पहले टायर्स तो ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए मूव। तो हमें मसला बस इसका सिर्फ एक है कि हमें इसे इंडिविजुअली एक एक टायर को हमने एनिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम ट्राई करेंगे कि उसको वो करें, की फ्रेम्स कॉपी करें, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो काम करेगा या नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया खुद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसे आए दबाते हैं। ठीक है, सिर्फ रोटेशन को हम करेंगे बिकॉज की लोकेशन वगैरह वो सारी ये हमारा पेरेंट कंट्रोल कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लेट से अब आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि यार इस स्पीड के हिसाब से 1 सेकंड में कितने जो हैं आपके वो होंगे, कितने आपके रोटेशन होंगे टायर के। अब मेरे ख्याल में एक में 1.5 रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ फिर लाइक आई डोंट नो, तो हम सिंपली करेंगे क्या इसमें कि हम इसे करते हैं 1 सेकंड में 1.5 टाइम्स रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो हम इसे ज़रा 62 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 80 पे या 82 तक तकरीबन
एक रोटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 82 पे ला के ना हम क्या करेंगे, इसकी जो रोटेशन है ना, रोटेशन एक्स, अगर हम आइटम में जाते हैं, इसकी रोटेशन के देख सकते हैं आप की फ्रेम्स लगे हुए हैं। अगर रोटेशन एक्स को हम इंक्रीज़ करते हैं, तकरीबन इंक्रीज़ कितना करेंगे हम, 360 तक इंक्रीज़ करते हैं। अगर करते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे दोबारा से आए दबाते हैं रोटेशन, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ तो ये टायर जो है आपको क्या पता लग ना रहा हो, लेकिन असल में रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसकी आप यहाँ से वैल्यूज़ के हिसाब से देख सकते हैं कि वैल्यू जो है इनकी इंक्रीज़ हो रही है रोटेशन की, ठीक है। तो अभी होपफुली ये सही वैल्यू होगी। इसमें आपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जो टायर है लग नहीं रहा है इतना, लेकिन हो रहा है रोटेट बेसिकली, ठीक है। आई थिंक इतनी वैल्यू ठीक है इसकी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये की फ्रेम कॉपी करते हैं, ट्राई करते हैं कि ये काम करता है या नहीं, और इसको सिलेक्ट करते हैं और इस पर की फ्रेम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा ओके, की फ्रेम पेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमें इंडिविजुअली मैनुअली एनिमेट करना पड़ेगा, जो कि इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब अगर हम इसके आगे जाते हैं ना, की फ्रेम नंबर 82 के हम आगे जाते हैं, आप इसकी वैल्यू को देखें कि ये मूव नहीं हो रही आगे, ठीक है। वहीं पे टायर एक बार रोटेट होकर फिर चुप करके बैठ गया, तो हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये रोटेट होता रहे, कंटिन्यू होती रहे एनिमेशन, ठीक है। सिंपल सा तरीका है उसका। हम क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो मतलब जो मेन्यू होता है कि आपको कौन सा वाला विंडो चाहिए, हम जाते हैं ग्राफ एडिटर में। ग्राफ एडिटर एनिमेशन के लिए होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, इसलिए इसको मैं कवर नहीं करूँगा, ठीक है, इस कोर्स में। हम इसको डाउनलोड वाले बटन को दबाते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारी एनिमेशन हमने की हुई हैं। एक्स यूलर रोटेशन हमने सेट की है इसमें, बिकॉज एक्स एक्सिस में हमारी रोटेशन हो रही है ना। तो हम सिंपली करेंगे क्या, एन दबाएंगे, ठीक है। और इसमें मॉडिफायर्स आप वाले मेन्यू में आप जाएंगे, ठीक है। सिंपली आपने ऐड मॉडिफायर करना है और साइकिल्स मॉडिफायर, ठीक है। आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली इसको दबाना है और वापस अपने टाइमलाइन में आ जाना है। आपका जो काम है वो सारा हो गया, ठीक है। अगर आप अब देखें, आप इस वैल्यू पे गौर करें, आप ये टायर आपको रोटेट होता हुआ क्या पता ना नजर आए, लेकिन आप इस पे वैल्यूज़ पे अगर फोकस करेंगे तो आपकी वही एनिमेशन जो है कंटिन्यू होती रहेगी बार बार, ठीक है। एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड। तो अगर हम कैमरा के अंदर जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये टायर जो है ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली। अब एक मसला जो है इस मॉडिफायर का जो एक मसला होता है, वो ये होता है कि ये अगर रोटेट मतलब जो कंटिन्यू एनिमेशन आगे कंटिन्यू हो रही है तो पीछे भी कंटिन्यू होगी। इसका मतलब है कि ये अभी जो यहाँ से हमने ये एनिमेशन बनाई थी तब भी हमारा लेक रोटेट हो रहा है टायर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि अभी फ़िलहाल इस वाले सीन को हम रेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम पहले ये वाले सारे सीन रेंडर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये साइकिल्स मॉडिफायर हटाएंगे और फिर ये वाला सीन शुरू वाला हम रेंडर करेंगे इसका, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रॉपर्ली तरीके सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा बाय द वे ये ट्यूटोरियल आपको क्या पता मुश्किल लग रहा हो थोड़ा सा, लेकिन आप इसे अगर 2-3 बार देखेंगे तो फुली आपको समझ आ जाएगी सारी। तो हमने एक टायर को एनिमेट कर दिया है, ठीक है। आप इसको बस वैल्यूज़ देख लें कि 62 से स्टार्ट हो रही है और 82 तक ये जो है एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बाकी टायर्स को भी इसी तरह एग्जैक्टली एनिमेट करते हैं। इस टायर को सिलेक्ट करते हैं, फ्रेम नंबर 62 पे जाते हैं, ठीक है। फ्रेम नंबर 62 पे अगर हम जाएँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रोटेशन है 0 है, आई रोटेशन। फ्रेम नंबर 82 पे जाएँ और एक्स रोटेशन जो है उसको 360 कर लें। आपको टायर को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपली वैल्यूज चेंज करते रहें, ठीक है। ये आपने कर लिया, रोटेशन इसकी होगी। और प्लस में इधर जाएँ, ग्राफ एडिटर, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स यूलर रोटेशन को सेलेक्ट करके ऐड मॉडिफायर और साइकिल्स मॉडिफायर, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, बिकॉज फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे फिजूल में। तो और इसको समझने की ऐसा ज़रूरत है भी नहीं, बस सिंपली टायर्स का इसी तरह यूजली एनिमेशन होती है। अगर आप बहुत ही कोई एडवांस कैरेक्टर एनिमेशन में जाते हैं, इस तरह कोई सीन करते हैं, तो फिर आपको क्या पता समझने की उसमें ज़रूरत हो, लेकिन अभी इस स्टेज पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आई रोटेशन, फ्रेम नंबर 82 पे जाएं और इसको 360 कर लें, ठीक है। और आई दोबारा दबा दें, रोटेशन और ग्राफ एडिटर, एयर रोटेशन, साइकिल्स। और फाइनली हमारा कौन सा टायर रह गया है, हमारा आई बिलीव ये वाला रह गया है। ये बाकी सब में लग गया एनिमेशन। इसको आप बस तरीका सिंपली ये होता है देखने का कि आप जाएंगे, की फ्रेम्स लगे हुए हैं तो मतलब एनिमेट हुआ हुआ है, की फ्रेम्स नहीं लगे हुए तो मतलब आपका जो है एनिमेट नहीं हुआ हुआ। इस पे भी लगे हुए हैं और सिर्फ ये जो रह गया है, फ्रेम नंबर 62। फ्रेम नंबर 62 से आप स्टार्ट करेंगे, आई रोटेशन, आगे जाएं 82 पे और इसकी जो रोटेशन एक्स होगी वो होगी 360, ठीक है। आई दबा दें दोबारा से और हम ग्राफ एडिटर में जाके साइकिल्स मॉडिफायर,
ठीक है। अब अगर हम अपनी कैमरा में जाके देखें, कैमरा के अंदर जाएं, तो आप देख सकते हैं कि अभी से रोटेट हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ से भी सही लग रहा है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारी जो एनिमेशन मोस्टली कंप्लीट हो गई है। अम, इसको ज़रा हम रेंडर करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है रेंडर व्यू में। हाँ, एक मसला जो यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि इसका तो खैर ठीक है, इसका फोकस पॉइंट ठीक है, फोकल पॉइंट, लाइक बिकॉज ये टायर ही है ना, टायर सेंस बनाता है। लेकिन दूसरे वाले का मसला आ रहा था, एक सेकंड। अच्छा, इस वाले का मसला ये था कि इसमें एनिमेशन तो हमारी सही हो रही है। अगर हम लुक टफ मोड में जाके देखें वहाँ पे भी हमें डेप्थ ऑफ फील्ड नज़र आ जाएगी। यहाँ पे मसला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ब्लर हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं जाऊँगा फ्रेम नंबर 61 से स्टार्ट हो रहा है ना, 61 पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके जो है एम्प्टी है ना, एम्प्टी को मैं एक की फ्रेम लगाता हूँ फ्रेम नंबर 60 पे। ठीक है, लोकेशन रोटेशन स्केल एग्जैक्टली जो हमने काम पहले किया था। और अब मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा जी शिफ्ट जी, इसको आगे मूव कर लेता हूँ, यहाँ आ गई। ठीक है, लोकेशन रोटेशन स्केल अभी आप देख सकते हैं यहीं पे हमारा हो रहा है, एक फोकस पॉइंट हमारा बिल्कुल सही बन गया है। अब दोबारा यहाँ पे दोबारा मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज ये टायर जो है टायर पे आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। तो इस फ्रेम पे ज़रा लगाएं लोकेशन रोटेशन स्केल, एक फ्रेम आगे जाएं, और जी शिफ्ट जी यहाँ पे आके तकरीबन ये जो फोकल पॉइंट है यहाँ पे लगा देते हैं। और पहले हम यहाँ से फ्रेम नंबर 60 से रेंडर करते हैं इसी कैमरा को, ये वाले हम रेंडर करते हैं। ठीक है, फ्रेम नंबर 61 से करते हैं एक्चुअली, यहाँ से लेकर ये, और इसको जाने देते हैं हम फ्रेम नंबर 150 तक। ठीक है, अभी हमने करना क्या है, फ्रेम नंबर 61 से लेकर रेंडर करना है फ्रेम नंबर 150 तक। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी वाली कैमरा को देखेंगे, स्टार्ट 61 और एंड 150। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको प्रॉपर इसका एनिमेशन रेंडर करने का तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यूजुअली इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मतलब आसान ही है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रेंडर्ड मोड में जाके हम देखते हैं कि कैसा लग रहा है, परफेक्ट। और यहाँ पे जाके हम देखें तो ये भी सही लग रहा है। अब एक मसला जो है वो मसला काफ़ी वैलिड है, वो ये कि आगे से इतना बुरा क्यों लग रहा है, आगे से कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है यहाँ पे ना, तो उसको ज़रा हम फिक्स करते हैं अभी। पहले हम जाते हैं, निकलते हैं कैमरा से। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि हम पहले तो प्रोजेक्ट को सेव कर लें। ठीक है, और प्लस में बैकअप भी सेव कर लें, इसका सेव कॉपी टू, और सेव कॉपी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी जो साइज़ है, जो इसकी इसका वो है काउंट है, वो इंक्रीज़ करेंगे। चलें 50 कर लेते हैं, नहीं 50 शुड बी इनफ, 50 भी नहीं है इनफ भाई, 60 करना पड़ेगा लगता है। ओके, 60 इज़ इनफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली आगे से हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं जिसको कहते हैं स्पिन टूल। ठीक है, अब स्पिन टूल से क्या होता है, स्पिन टूल से बेसिकली आप इसको ना कर्व बना सकते हैं। अब है क्या, हम अगर यहाँ से देखें तो ये आगे से बिल्कुल एम्प्टी लग रहा है ना, अगर हम इससे यहाँ पे कर्व लगा दें तो फिर ऐसी फीलिंग आएगी कि यार आगे से एक मतलब टर्न आ रहा है, और मतलब वो रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखें इस एनिमेशन में, आप देख सकते हैं आगे से आपको एक टर्न नज़र आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आगे से टर्न है, तो इसमें ज़रा सा थोड़ा ज़्यादा बिलीवेबल बन जाती है एनिमेशन आपकी। ठीक है, तो स्पिन टूल हम किस तरह यूज़ करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, और हम इसको हमने करना क्या पड़ेगा, इसको हम शिफ्ट डी करेंगे, और वाई पे हम आगे ले आते हैं इसे थोड़ा सा ऐसे। अब इस पे ना जो एरे मॉडिफायर है हम वो हटा देते हैं इसका। ठीक है, सिर्फ हमने इस पर इतना प्लेन हमारे लिए काफ़ी होगा। हम इसको ज़रा जी वाई मूव करके हल्का सा इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम बेसिकली एडिट मोड में जाएंगे, वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाके हम क्या करेंगे, हमारा जो कर्सर है ना, अगर हम एडिट मोड में ही रह के ये इस कर्सर वाले को दबाते हैं, इसको अगर हम सेट करते हैं यहाँ पे, कोशिश करके आपने इसके पैरेलल आपने सेट करना है इसे। ठीक है, कर्सर आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से आपने टर्न करना है, ये बेसिकली आपका पिवट पॉइंट होगा टर्न करने का, यहाँ से आपका टर्न शुरू होगा। ठीक है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। स्पिन टूल यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पिन टूल आ गया है। और अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसको अगर वाई करूँ, आई बिलीव नहीं वाई नहीं सॉरी जी ठीक होगा, अगर मैं इसे ऐसे इंक्रीज़ करूँ तो आप देख सकते हैं टर्न जो है सिंपली हमारा बन रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो इसी तरह से हमें चाहिए, इतना आई थिंक काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो हमारा टर्न है वो बन गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ना इसको भी ऐड कर देते हैं, इन इन चीज़ों को। तो हम इनको करेंगे क्या कि इसको हम पहले तो, इनफैक्ट हमारे पास आई थिंक एक और भी इसका वर्जन था जो कि, अगर मैं हाईवे सर्च करूँ, एक सेकंड, हाईवे सर्च करूँ अगर मैं, दोबारा स्पेलिंग गलत है, तो इसका एक वर्जन था जो टर्न हो रहा था थोड़ा थोड़ा, आई थिंक ये वाला था जो हल्का सा टर्न हो रहा है।
आई बिलीव यही वाला था। तो हम अगर टर्न वाला ना भी मिला ना, हाँ ये देख सकते हैं हल्का से ना कर्व है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जी यहाँ पे ले आएंगे, हम इसे टॉप व्यू में जाते हैं हम। इसमें ऑब्वियसली आपको इतना नीट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ी जो है अनटाइडी एनिमेशन, अनटाइडी आपकी जो है मॉडलिंग वो भी है, तो फिर उसका भी मसला नहीं होगा, बिकॉज इतना दूर से नज़र आएगा, प्लस में ब्लर भी होगा, तो इतना ज़्यादा फ़र्क इसका पड़ता नहीं है, ठीक है। इसका जो काउंट है हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, 61 62, इतना आई थिंक ठीक होगा। अभी देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली मिल नहीं रहा, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। थोड़ा सा स्केल डाउन इसे हम कर लेते हैं और इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अगर ना भी जोड़ा तो मसला नहीं है। आप देख सकते हैं हल्का सा मसला है, लेकिन खैर है, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं शिफ्ट डी करूँगा, यहाँ से ऐसे ले आऊँगा और इसे रोटेट कर दूँगा ज़्यादा, थोड़ा सा कम। मैं दोनों को सिलेक्ट करके मैं दोबारा डुप्लीकेट करूँगा, ऐसे ले आऊँगा और इसे थोड़ा और रोटेट करके इस तरह से कर लूँगा। फिर मैं इन तीन उठा के ना तीनों को शिफ्ट डी कर देता हूँ, और ये हमारा जो होगा फाइनली हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं आई डोंट थिंक ज़रूरत है। यहाँ से भी आप वही चीज़ लगा सकते हैं इस तरफ से। अगर मैं 3 4 को सिलेक्ट करूँ, 3 काफ़ी होंगे आई थिंक। यहाँ से भी लगा सकता हूँ मैं। उप्स, थोड़ा सा मुझे रोटेट्स को ज़्यादा करना पड़ेगा इस तरह से, मैच माय इसको मैच करने के लिए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं आगे से लाइक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, बुरा नहीं है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परफेक्ट हमें होने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। अभी अगर आप यहाँ से देखें ना, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बिलीवेबल लुक आएगा इसका, ठीक है। हल्का सा मतलब आपको अगर थोड़ा करीब जाएंगे ना, जैसे आप देख सकते हैं हल्का सा, इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। ये तो खैर इसमें ज़्यादा ब्लर हुआ है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई और कैमरा एंगल अगर हम यूज़ करते हैं, अगर हम हमारा मेन वाला कैमरा एंगल यूज़ करते हैं जो हमारे पीछे से है, अगर उस पर मैं स्विच करूँ तो एक सेकंड, अगर दूसरा वाला कैमरा कहाँ है, इसको अगर मैं निकालूँ बाहर, ये वाला कैमरा, ठीक है। इसको इस पर अगर हम स्विच करें तो इस पर आप देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा आगे जाएँ, अगर हम यहाँ आगे जाएँ, अभी तो खैर सारे आउट ऑफ फोकस हुआ है, इसको हम बाद में डील करेंगे इसके साथ। अभी आप देख सकते हैं कि हल्का सा लाइक अच्छा इफेक्ट आ रहा है आगे से, ठीक है। मतलब ये ब्लर है, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि बुरा नहीं लग रहा। अभी हम पहले इसे रेंडर करते हैं ना, फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम उस वाले को करेंगे, इस वाली कैमरा को बाद में रेंडर करेंगे। अभी हम सिर्फ इस वाली कैमरा को रेंडर करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये वाला एनिमेशन और ये वाली एनिमेशन, ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक रेंडर करना है अभी फ़िलहाल। तो एक बार फाइनली हम इस पर ज़रा एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं कि कोई मसला वसला तो नहीं है, बिकॉज़ फिर दोबारा ना रेंडर करना पड़े हमें। आई थिंक इट्स फाइन, हाँ आई फील लाइक इट्स गुड, ठीक है। अभी हमें रेंडर करने का टाइम आ गया, पहली एनिमेशन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टीज़ में। हम जो सेटिंग्स हैं उनको सेम ही रहने देते हैं, बस सैम्पल्स जो हैं, सैम्पल्स को तकरीबन, अच्छा सैम्पल्स बाय द वे आपको कैलकुलेट अगर करने हो ना कि आपको कितने सैम्पल्स लगाने की ज़रूरत है, आप सिंपली क्या करें कि आप रेंडर करें इसे, और आप जो डी नॉइज़ इसको टर्न ऑन कर दें, और आप देखेंगे कब जो है कितने सैम्पल्स के बाद। और हाँ एक और चीज़ आपने करनी है, नॉइज़ थ्रेशोल्ड को आपने ऑफ कर देना है। अब आपने देखना है कि कितने सैम्पल्स के बाद आपको जो इमेज है वो अच्छा लगने लग रहा है। अभी यहाँ पे आप सैम्पल देख सकते हैं, तकरीबन 60 सैम्पल्स के बाद मेरा इमेज जो है अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जितने ऑब्वियसली कम सैम्पल्स आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी एनिमेशन जो है जल्दी रेंडर होगी। तो आई थिंक 60 सैम्पल्स काफ़ी होंगे मेरे लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही नीचे चले जाएंगे तो फिर आपकी एनिमेशन की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बुरी हो जाएगी। और प्लस में एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा, अगर मैं रेंडर मोड में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कलर मैनेजमेंट में जाके मैं इसको अगर मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट करता हूँ, या फिर इवन हाई कॉन्ट्रास्ट पे अगर हम कर दें, एक्चुअली मीडियम सही होगा, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा आपको अच्छी फील आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, फ्रेम रेट भी ठीक है, मेक श्योर कि आपको 24 हो, यहाँ पे जितने फ्रेम्स पे आपने रेंडर करना है इसे। अभी जाके आप आउटपुट वाली फ़ोल्डर में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यूजली एक फ़ोल्डर मेन बनाता हूँ, ठीक है, कार हाईवे एनिमेशन के नाम से इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। उसके अंदर ना मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ कि क्लोज़अप्स, बिकॉज़ ये क्लोज़अप वाली वो है ना, काफ़ी लाइक क्लोज से हमने ली हुई हैं ये शॉट्स। अब क्लोजअप्स के अंदर जाके मैं ये वाला रेंडर कर दूंगा, ताकि हमारी ज़रा फोल्डर्स बन जाए, ठीक है। मेरा थोड़ा जो हमारा वो हो जाए ऑर्गेनाइज काम हो जाए। एक्चुअली जो सैम्पल्स है ना, मैं 50 अगर कर दूँ 50 भी सही रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको रेंडर होने दूंगा, और उसी फोल्डर के अंदर हम रेंडर होने देंगे। तो हम ज़रा रेंडर करते हैं, रेंडर एनिमेशन। तो अभी हमारा जो है रेंडर हो रहा है, और जब हो जाएगा तो मैं आपसे फिर उसके बाद मिलूँगा। और फिर मैं क्या करेंगे, हम फिर दूसरे वाले जो हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, जो हमारे दूसरे वाले
फ्रेम्स हैं उनको फिर हम रेंडर करेंगे, ठीक है। ओके, सो जो रेंडर था हमारा कंप्लीट हो गया पहले उसका पहले वाले फ्रेम का। तो हम ज़रा जाते हैं और चेक करते हैं कि कार हैव एनिमेशन क्लोजअप्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ तो हमारी जो एनिमेशन है वो हो गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी वाली जो कैमरा है उसको रेंडर करेंगे हम। तो इसको रेंडर को जो हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी वाली कैमरा जो है ना उसके अंदर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब इसका जो स्टार्ट फ्रेम है वो हम 1 कर देते हैं। 1 नहीं, सॉरी, बल्कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मूव करना, 61 से स्टार्ट होना, तो इसका स्टार्ट जो 61 ही रहने देते हैं हम। अंडू कर लिया मैंने 61 स्टार्ट इसका। प्लस मैं एंड जो है ना, एंड में इसका करूँगा तकरीबन यहाँ पे 205 पे एंड करते हैं, बिकॉज मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। अगर हम 205 पे एंड नहीं करते ना हम, माय बैड, एक सेकंड, एंड 205, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एंड नहीं करते ना तो आगे से फिर हमारा रोड ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर अगर आगे जाएंगे हम तो ये ऐसे गाड़ी लगेगा कि यार फुल स्पीड पे जा रही है लेकिन बिल्कुल टर्न है, तो ऑब्वियसली वो रियलिस्टिक नहीं लगता, ठीक है। तो ज़रा हम 205 पे से ख़त्म कर देते हैं। फिर हमसे एडिटिंग में आगे पीछे करके हम सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे ये कि 205 पे एंड करते हैं ऐसे, और यहाँ से लेकर ऐसे जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ हमने करनी पड़ेगी कि जो इसमें आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे जाते हैं इस कैमरा में और हम ज़रा ऐसे लुक डेव मोड में जाते हैं ताकि हम फोकस को ज़रा चेक कर सकें, ये फोकस हमारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस नहीं है हमारा, ठीक है, ब्लर है ये। इसलिए हम क्या करेंगे जो ये है ना एम टी कहाँ गया हमारा, तो हमारा फोकल पॉइंट है ये, ठीक है। इसको हम ज़रा पीछे ले आते हैं पहले। इनफैक्ट पीछे अभी नहीं लाते, हम एक काम करते हैं, इसके सारे की फ्रेम जो है ना, की फ्रेम इसके रिमूव कर देते हैं, बिकॉज अभी तो हमें इसकी की फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। और हम इसका जो है इसकी पोजीशन है, सिंपली हम इसकी पोजीशन यहाँ पे पीछे ला देते हैं, यहाँ की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन होगी तो ये सारा टाइम यहीं पे रहेगा, बिकॉज जो की फ्रेम्स है वो हमने हटा दिए हैं, ठीक है। 205 तक सही रहेगा आई थिंक, ठीक है, परफेक्ट। अब हम ज़रा देखते हैं इसे रेंडर करके कैसा लग रहा है। और हाँ, ठीक है, परफेक्ट, आई थिंक लुक्स प्रीटी गुड। और इसको ज़रा हम रेंडर होने देते हैं अब। आई फील लाइक सब कुछ ठीक है इसमें, और ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ज़रा सिलेंडर होने देते हैं फ्रेम नंबर 61 से लेकर फ्रेम नंबर 205 तक, और सारे में टायर भी मेक श्योर कर लेंगे टायर भी चल रहे हैं सबके, ठीक है, परफेक्ट। तो अब आपकी सेटिंग्स जो है सारी सही है। अब हम एक काम इंपॉर्टेंट काम करेंगे, वो ये होगा कि हम जो आउटपुट प्रॉपर्टीज़ है ना, इसमें जाके फ़ोल्डर चेंज करना होगा। अगर फ़ोल्डर हम चेंज नहीं करते ना तो फिर होगा क्या कि हमारी जो एनिमेशन है वो इसके ऊपर ओवरराइट होती जाएगी। तो मतलब पुरानी जो एनिमेशन है हमारी वो हमारी डिलीट होती जाएगी, ठीक है। और ये मुझे असल में पता भी बाद में लगा था, मैंने देख सकते हैं 3 फ्रेम्स जो हैं वो ओवरराइट हो गए हैं, तो ये मुझे तीनों फ्रेम दोबारा करने पड़ेंगे रेंडर ना। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। मैं इन 3 फ्रेम को दोबारा रेंडर करूँगा, लेकिन होपफुली आपका ये मसला नहीं होगा बिकॉज आप पहले ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आपने नया फ़ोल्डर बनाना है यहाँ पे। आप इस फ़ोल्डर का नाम रखें लेट्स से मेन शॉट, ठीक है, बिकॉज़ ये मेन हमारी जो शॉट है वो यही है ना। इसमें जाके और यहाँ पे आप रेंडर करें वही 61 फ्रेम से लेकर 205 तक रेंडर एनिमेशन। अभी अगर आपका फॉर एग्जांपल इस तरह की खुदा न खास्ता गलती हो भी जाती है कि आपका लाइक वो हो जाता है रेंडर आप कर देते हैं और ओवरराइट हो जाता है, तो फिर सिंपली आपने करना है कि दूसरी कैमरा में शिफ्ट करना है, ठीक है। दूसरी कैमरा में आप यहाँ जाके ना जो दूसरी कैमरा होगी इसमें शिफ्ट करेंगे। अभी मैं नहीं कर रहा बिकॉज मेरा रेंडर फिर इफेक्ट ना हो जाए। और उसमें जाके आप 3 फ्रेम 61 से लेकर 63 तक आप दोबारा रेंडर कर लें इसी फोल्डर में, तो वो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, तो ये इसी के साथ बन जाएगा पूरा। प्लस में एनिमेशन को व्यू करने का क्विक तरीका एक ये होता है कि आप सिंपली यहाँ पे इस फोटो व्यूअर में जाएँ और आगे वाला जो नेक्स्ट वाला जो बटन होता है उसको दबा के रखें, तो आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया, लो क्वालिटी में आइडिया आपको मिल जाएगा कि एनिमेशन आपकी किस तरह की लग रही है। तो इसमें आप ज़रा थोड़ा सा आइडिया देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं आप एनिमेशन का कि किस तरह लग रही है, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। और अब हम इसका रेंडर होने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो जब ये सीन भी रेंडर हो जाए उसके बाद आपने करना है कि आप स्टार्ट फ्रेम को 0 कर दें, एक्चुअली 1 कर दें, 1 सही है। और अब हम एक सेकंड अगर इस कैमरा में जाते हैं इस वाली में, तो अब ये वाला सीन हमने रेंडर करना है ना, ठीक है। अब इसमें ये पहले हमने इसलिए रेंडर नहीं किया क्योंकि इसमें जो टायर हैं टायर मूव हो रहे हैं, तो हम टायर से पहले एनिमेशन रिमूव करेंगे, फिर उनकी इसको लाइक ये रेंडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेकर फ्रेम 0 से लेकर फ्रेम 1 से लेकर हमने फ्रेम नंबर 60 तक आना है, तो 60 को एंड कर दें और यहाँ से ये हमने करना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस पर टायर को सिलेक्ट करेंगे, सिंपली हम ग्राफ एडिटर में जाएंगे और हम जो है साइकिल्स मॉडिफायर है इसको रिमूव कर देंगे। तो अगर अब आप देखें तो ये टायर जो है मतलब सीधा है, ठीक है। अब हम दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, पीछे वाले को सिलेक्ट करेंगे, सबको बारी बारी आपने रिमूव करना है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है। अगर अब मैं टाइमलाइन में जाऊँ और अब इसको प्ले करूँ तो देख सकते हैं टायर सारे सीधे मतलब एनिमेट नहीं हो रहे, और ये जो है हमारा पूरा लेक हो गया, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसको रेंडर करते हैं। अच्छा, एक और बार मैं आपको बता दूं कि आपने दोबारा शॉर्ट चेंज करनी होगी। इनफैक्ट इसमें आई डोंट थिंक ज़रूरत है इसकी, बिकॉज द थिंग इज़ कि यहाँ से आप जो रेंडर कर रहे हैं ना, जो आप दूसरी वाली जो आपने, एक मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, मेन शॉट जो आपने रेंडर की थी उस वो स्टार्ट हो रही है फ्रेम नंबर 61 से, ठीक है। तो अगर आप इसको रेंडर करेंगे, इसके जो नाम होंगे ना, फ्रेम नंबर 0 से लेकर फ्रेम नंबर 1 से लेकर फ्रेम नंबर 60 तक होगा, इसलिए ओवरराइट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे मेन शॉट में ही आप मेन शॉट वाला जो फोल्डर हमने बनाया था उसी में आप इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं इसे रेंडर एनिमेशन करूँ, आपको ज़रा दिखा भी दूँ कि होगा क्या। um, थोड़ा होने देते हैं। अच्छा, कलर्स जो इसके हैं ना, कलर्स थोड़े से ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं और थोड़े फेक लग रहे हैं कलर्स के, तो हम इसके प्रीमियर प्रो में होपफुली इसकी एडिटिंग वगैरह थोड़ी करेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि 001 000 1, और ये बेसिकली 0060 तक जाएगा, 0060 तक ये जाएगा, और 61 के आगे ये वाली एनिमेशन हमारी होगी, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा मैंने फुल रेंडर नहीं की हुई, बिकॉज मैं ये चाह रहा था कि साथ ही वीडियो बना के उसके बाद मैं साथ रेंडरिंग पे लगा दूँ ऐसे, तो इसलिए मैंने साथ रिकॉर्डिंग की सारी, साथ मतलब वो रेंडर नहीं की सारी, ठीक है। तो अभी इसको होने का वेट करते हैं, उसके बाद मिलेंगे।